एलएसी पर घमासान, हवा में उड़े लड़ाकू विमान। इस वक्त भारत चीन सीमा पर हालात बेहद तनावपूर्ण हैं और ये निश्चित है कि जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। सीमा की हालत इस वक्त क्या है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले उन जवानों के लिए जो इस वक्त चीन की सैनिकों की आंखों में आंखें डालकर सीमा पर डटे हुए हैं, जय हिंद कमेंट में ज़रूर लिख दें। हम इस देश के नागरिक हैं और हमारा ये कर्तव्य है कि अपनी सेना के जवानों का हौसला बढ़ाएं और अपनी सेना के साथ हर कदम पर डटे रहें। तो कमेंट में जय हिंद लिखें और खबर को शेयर ज़रूर करें। इस वक्त भारत के जांबाज जवान दबी कुचली आंखों वाले ड्रैगन के आगे शेर की तरह खड़े हैं और चीन इसी से बौखलाया हुआ है। दरअसल चीन हालात कुछ 1962 की तरह बनाने की कोशिश में लगा है, लेकिन चीन ये भूल जाता है कि अब ये नेहरू का भारत नहीं, मोदी का भारत है। अब दिशा, दशा और वक्त तीनों बदल चुके हैं और चीन ये अब बिल्कुल गलतफहमी में न रहे कि अब उसने आंखें दिखाई तो वो बच जाएगा। मित्रों, एलएसी के हालात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध भी करेंगे कि अगर आपके फ़ोन में कोई चाइनीज़ एप्लीकेशन है तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दें और चीन के सामानों का बहिष्कार करें, क्योंकि इन्हीं एप्लीकेशन और सामानों का हमारा पैसा चीन जाता है और फिर हमारे ही पैसे से चीन की सेना हमारे भारतीय जवानों को धमकाती है, हमारी ज़मीन को हड़पने की सोचती है। फिलहाल आपको बता दें कि चीनी सेना ईस्टर्न लद्दाख के पास अपने लड़ाकू विमान उड़ा रही है और यहीं पर होतान गरगुंसा के पास चीनी सेना पीएलए का एयरफोर्स बेस है। चीन की इस हिमाकत पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं और सर्विलांस की मदद से चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। चीनी वायुसेना ने भारतीय सीमा के पास ज़्यादातर J-7 और J-17 जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती की है, जबकि लद्दाख में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने लद्दाख के करीब एयरबेस पर सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, मिराज 29 और LCA तेजस जैसे फाइटर जेट को स्टैंड बाई पर रखा है। पूर्वी लद्दाख में इस वक्त वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति बरकरार है। इस बीच सेना के कुछ सूत्रों ने बताया है कि भारतीय और चीनी सेनाएं अपने बेस पर हथियार, टैंक और जंग के मैदान में इस्तेमाल होने वाली अन्य भारी वाहन ला रही हैं। साथ ही एलएसी पर आर्टिलरी गन भी लाई जा रही है। खबरें ये भी हैं कि करीब 2500 चीनी सैनिक पैंगोंग त्सो और गलवान घाटी में तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही चीन की तरफ से अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियार भी जमा किए जा रहे हैं। हालांकि इन आंकड़ों की आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सैटेलाइट इमेज से ये साफ हो रहा है कि चीन ने अपनी सीमा में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना शुरू कर दिया है। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर छिड़ा हुआ विवाद शांत होता इस वक्त नजर नहीं आ रहा। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में विवादित सीमावर्ती इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं न सिर्फ एक दूसरे के सामने जमी हुई हैं, बल्कि दोनों सेनाएं वहां बाहरी सैन्य मशीनरी और शस्त्र भी ले जा रही हैं। 2 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा गया था जिसमें दोनों देशों के सैनिकों के बीच में हाथापाई और पत्थरबाजी के दृश्य भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल पूर्वी लद्दाख में 4 जगहों पर दोनों ओर से तनातनी का माहौल है और जिन 4 जगहों पर दोनों पक्षों में तनातनी चल रही है उनमें से 3 गलवान घाटी में है, जबकि चौथा पॉइंट पैंगोंग त्सो झील है। गलवान में पॉइंट 14, PP-15 और गोगरा PP-17 में तनाव बताया जा रहा है। उधर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि चीन के साथ जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उन्हें सुलझाने की कोशिश जारी है, लेकिन चीन अगर कोई हिमाकत करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ भारत की मोदी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि जो सड़क बनाई जा रही है उससे पीछे नहीं हटा जाएगा और चीन जितने सैनिक सीमा पर जमा करेगा उतने ही सैनिक भारत भी सीमा पर लगा देगा। आपको बता दें कि सीमा पर इस तरह की स्थिति को बने हुए 25 दिनों से ज़्यादा हो गए हैं। 5 मई को लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील के पास दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। इसकी भारतीय सेना ने पुष्टि भी की थी और तब से वहां दोनों सेनाओं के बीच तनातनी बनी है। इसके बाद भी 9 मई को सिक्किम में दोनों ही तरफ के सिपाहियों के बीच हाथापाई होने की खबर आई थी। वैसे यूं तो गर्मी के मौसम में दोनों तरफ गश्त बढ़ जाने के कारण हर साल दोनों सेनाएं आमने सामने आ ही जाती हैं, लेकिन कई विशेषज्ञ इस बार के गतिरोध को असामान्य मान रहे हैं। आपको बता दें कि चीन से लगे पूर्वी लद्दाख के सीमावर्ती गांवों में रहने वाले करीब 2000 लोग इलाके में भारी सैन्य मूवमेंट से चिंतित हैं। बुजुर्गों का दावा है कि 1962 के बाद पहली बार अपनी तरफ से इतने बड़े पैमाने पर सैन्य मूवमेंट दिखाई दे रहा है। लद्दाख ऑटोनोमस काउंसिल के एक मेंबर के मुताबिक गांव वाले सैनिकों और हथियारों के मूवमेंट से खौफ में हैं। शशुल के नज़दीक 3 पंचायत हलकों के 8 गांवों में लोगों को डर है कि इलाके को किसी भी वक्त हिंसा अपनी आगोश में ले सकती है।
हालांकि आपको बता दें कि भारतीय सैनिक यूएवी हेलीकॉप्टर से एलएसी के दोनों तरफ पूरी नजरें बनाए हुए हैं और भारत कभी भी आक्रामक होकर किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। खबरें यह भी हैं कि भारतीय सेना ने भी एलएसी पर आर्टिलरी गन तैनात कर दी हैं और लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी सीमा के पास ही तैनात हैं। यानी कह सकते हैं कि अगर चीन ने कोई नापाक हरकत करने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि आपको बता दें कि एलएसी से जुड़ी एक और चौंकाने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है और वो आपको बताते हैं। तो मित्रों, देखा आपने कि कैसे एलएसी पर तनाव की स्थिति बनी हुई है और माना यह जा रहा है कि किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लद्दाख में ऐसा क्या है जो चीन हर कीमत पर चाहता है। इस वक्त जब कोरोना से पूरी दुनिया परेशान है, कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ चीन जमीनी अतिक्रमण करने में लगा हुआ है। दरअसल आपको बता दूं कि 1962 से ही भारत चीन के बीच तनाव की वजह लद्दाख है और तनाव की वजह से जूझ रही हैं भारत और चीन। 1962 से चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी इस जगह को कब्जाना चाहती है और लगातार इस कोशिश में रही भी है। हालांकि इस वक्त आपको बता दूं कि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और ऐसे में भी चीन का लद्दाख के कुछ हिस्सों पर दावा करना अजीब लगता है। लेकिन चीन के इस उतावलेपन के पीछे है इस क्षेत्र की पहाड़ियां और उनमें मिलने वाली बेशकीमती धातुओं का भंडार। दरअसल आपको बता दूं कि गोगरा पोस्ट के बाजू में ही वो पहाड़ है जिसे गोल्डन माउंटेन कहा जाता है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि इस इलाके में सोने की अपार संपदा है और इस सोने को हथियाना चीन को आर्थिक मजबूती देगा। यानी लद्दाख के साथ साथ चीन की निगाहें यहां के सोने पर भी हैं। यही वजह है कि चीनी सैनिक लगातार आक्रामक होते रहते हैं और इलाके में चीन की सक्रियता के कारण आपको बता दूं कि भारत सरकार यहां पर सोने की खदानों पर खास सर्वे भी अब तक नहीं करा पाई है। यही वजह है कि चीनी सक्रियता रहती है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि सोने के अलावा एक और बेशकीमती चीज यहां पर है और जो है यूरेनियम। यहां पर कई इलाकों में बेहतरीन क्वालिटी के यूरेनियम का भंडार मिला है जिसमें परमाणु बिजली और परमाणु हथियार जिससे बनाए जा सकते हैं। साल 2007 में आपको बता दूं जर्मनी के एक लैब ने लद्दाख के पहाड़ों का सैंपल टेस्ट किया था और इसमें पाया था कि पहाड़ी मिट्टी में 5.36% यूरेनियम है। ये पूरे देश के किसी भी यूरेनियम भंडार से कहीं ज्यादा है, 5.36%। इसके साथ ही आपको बता दूं कि हमारे यहाँ की अगर मैं बात करूं, भारत की बात करूं तो भारत में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में यूरेनियम वाली पहाड़ियां मिलती हैं। और ये स्टडी जब पब्लिक हो जाती है, ये स्टडी जब बाहर आ जाती है कि पहाड़ी मिट्टी में 5.36% यूरेनियम है, तो इस स्टडी के पब्लिक होने के बाद चीन ने लद्दाख पर और ज्यादा आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया। इसके अलावा आपको बता दूं कि भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि लद्दाख में यूरेनियम का यह भंडार देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले काफी नया है। यह लगभग 25 से लेकर 100 अरब साल तक पुराना बताया जा रहा है। वहीं देश के दूसरे राज्यों के अगर यूरेनियम की बात करूं तो यह भंडार कई हजार अरब साल पुराने माने जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव की वजह से चीन इस वक्त खुद को ज्यादा परमाणु शक्ति संपन्न करने की सोच रहा है। हाल ही में चीन के रक्षा विशेषज्ञों ने उसे सुझाया था कि उन्हें देश की परमाणु शक्ति को 1000 गुना करने की जरूरत है ताकि अमेरिका की आक्रामकता से सुरक्षित रहा जा सके। और फिलहाल खुफिया एजेंसियों का यह कहना है कि चीन के पास 260 न्यूक्लियर बम हैं और इनकी संख्या वो कम से कम 1000 करना चाहता है। अब न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम की जरूरत होगी और चीन की निगाहें इस वक्त इसी वजह से लद्दाख पर टिकी हैं। ये एक वजह मानी जा रही है। परमाणु हथियार बनाने के लिए चीन को हर हाल में यूरेनियम चाहिए होगा और खासकर इतनी बड़ी मात्रा में हथियार तैयार करने के लिए उसके अपने देश का भंडार काफी नहीं होगा। और यही वजह है कि चीन लगातार लद्दाख की सीमा पर सख्त होता जा रहा है। वैसे आपको बता दूं कि इससे पहले चीन अरुणाचल प्रदेश में जो सुबनसिरी जिला था उससे केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर खुदाई कर चुका है और इस दौरान उसे काफी सारा सोना और चांदी मिला था जिसकी लागत तकरीबन 60 खरब डॉलर बताई जा रही है। और खुदाई के लिए चीन के काफी सारी तैयारियां की थी और पूरे इलाके में सड़कों और हवाई अड्डों का एक नेटवर्क भी बनाया गया था जहां हजारों की संख्या में चीन के मजदूर, इंजीनियर और भूगर्भ विशेषज्ञ काम में लगे हुए थे। तो ये वजह है चीन की लद्दाख पर निगाहें डालने की। लेकिन आपको बता दूं कि जो लद्दाख के जो बुजुर्ग हैं जो काफ़ी वक्त से यहाँ पर रह रहे हैं उनका कहना यही है, जो हमारी बात हुई
तो कहना उनका यही है कि ये जो हालात इस वक्त बने हुए हैं ये हालात सामान्य नहीं है। दरअसल ऐसा होता रहा है कि गर्मियों के जब गर्मियां आती हैं तो दोनों ही तरफ की सेनाएं अपना अपना दावा ठोकती रहती हैं और दोनों ही तनातनी हो जाती है। लेकिन इस बार की जो स्थिति है वो ऐसा लगता है कि ये जो संकट है ये लंबा खिंचने वाला है और चीन जहां एक तरफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, चीन के लड़ाकू विमान J7 और J17 लगातार गड़गड़ा रहे हैं LAC पर, तो दूसरी तरफ आपको बता दूं कि भारत ने भी सुखोई, तेजस और मिराज को तैनात कर दिया है। तो भारतीय सेना भी इस वक्त पूरी तरीके से लगी हुई है। पूरी तरीके से भारतीय सैनिक पॉइंट से हटने को पीछे नहीं है, पॉइंट से हटने को राजी नहीं है और कम से कम 4 पॉइंट ऐसे हैं इस वक्त जहां पर 5 मई से आंख में आंख डालकर दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि लगातार आर्टिलरी गन बढ़ाई जा रही हैं, लगातार साजो सामान जो सैन्य साजो सामान है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है और सैटेलाइट इमेजेस में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि चीन LAC के उस पार लगातार जिस तरीके से जैसे युद्ध क्षेत्र की तैयारियां की जाती हैं वैसी तैयारियां लगातार कर रहा है। तो ऐसे में चिंताएं बढ़ना लाजमी है, लेकिन आपको बता दूं कि लगातार भारतीय सेना मुस्तैद है और लगातार भारत की तरफ से भी जो आर्टिलरी गन है या भारत की तरफ से जो फाइटर जेट्स हैं इनको भी तैनात कर दिया गया है और चीन जितनी संख्या में सैनिकों को तैनात कर रहा है उतनी ही संख्या में भारतीय सैनिक भी तैनात हो रहे हैं। तो मित्रों, खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश से जुड़ा हुआ चैनल है हॉकफीड न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर में जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।